दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें स्टॉक फिर से 100 को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है वरना आज ही स्टॉक 100 को जल्दी ही क्रॉस कर सकता है। अब आप ये देख ही सकते हो कि कुछ बड़ी एक के बाद एक पॉजिटिव जो खबरें निकल के आ रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। एनएचपीसी जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर काम करने वाली पुरानी कंपनी है, लेकिन अब ये सोलर प्लांट के ऊपर भी फोकस कर रही है। लगातार बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट कर रही है। लेटेस्ट अभी इन्होंने राजस्थान में भी एक बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन किया गया है। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि स्टॉक आने वाले समय कई तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, यानी इसकी जो प्राइस है अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। और इसको साबित करने के लिए हम इसके कुछ पॉजिटिव पहलू को जानेंगे। फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है वो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस कंपनी को महारत्न का दर्जा हासिल है, ये आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो इस लेवल पे जो स्टॉक महारत्न कंपनी है लेकिन प्राइस 100 से नीचे है, क्या दाव लगाना चाहिए? सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय आने वाले समय अगर आप खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा भी मिल जाएगा, क्योंकि डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 22 तारीख है। तो अगर आज आप शेयर खरीदो तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिल सकता है। तो यहाँ पे डिविडेंड के लिए भी आप खरीदारी कर सकते हो। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है और कंपनी 1.40 पर शेयर डिविडेंड देने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट है 22 फरवरी और आज है 20 फरवरी। तो अगर आप आज शेयर खरीद लेते हो तो 22 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आज आपके लिए आखिरी मौका है, अगर आप आज खरीदारी कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिल सकता है। और डिविडेंड हमेशा पीएसयू स्टॉक अच्छा देते हैं, तो आपको डिविडेंड के लिए भी दाव लगाना चाहिए। अब बाजार की बात कर ले तो इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,725 के स्तर पर है, जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 16 पॉइंट की मामूली सी तेजी है, 0.023% अपर है बीएसई सेंसेक्स। तो कुल मिला के देखिए बाजार की शुरुआत जहाँ पे हुई थी बिल्कुल बाजार अभी वहीं पर है। इसमें मामूली से अप डाउन देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट है। 39,688 के स्तर पे 116 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.29% डाउन है निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये है कि एनएचपीसी में बड़ी गुड न्यूज़ के बावजूद भी इतनी बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है। तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 97.60 पर, क्लोजिंग थी कल की 96.80 की। इंट्राडे में 98.70 का हाई भी बना, यानी 100 से थोड़ा सा दूर और ऊपर के लेवल से बाजार के गिरते माहौल की वजह से यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। इसने 96.80 का लो बनाया, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहाँ पर आया। गिरावट नहीं हुई है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बाजार गिरता है तो यहाँ पर भी कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। तो इस समय 97.45 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 0.67% की तेजी है। अगर बाजार साथ दे दे, बाजार में अगर तेजी बने तो ये स्टॉक 100 को क्रॉस कर सकता है। तो एक बार 100 को क्रॉस करेगा उसके बाद में इसमें एक फ्रेश नई शुरुआत होगी, एक नई तेजी आएगी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी एक बार फिलहाल वेट करें, कम से कम इसको 100 को क्रॉस करने दें। एक बार 100 को क्रॉस करके वहाँ पे स्टेबल हो जाता है तो फिर एक तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और फिर बहुत जल्द इसके लिए 200 भी दूर नहीं होगा। लेकिन जब तक ये 100 के नीचे है इसमें दबाव देखने को मिलेगा। आज वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे यानी टॉप 5 में शामिल है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और आप देखिए नंबर 1 यस बैंक है। यस बैंक पर थोड़ा सा दबाव है, लेकिन यस बैंक यहाँ से अच्छा बाउंस बैक देने को तैयार हो चुका है। यस बैंक के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए तो ऑलरेडी हमने इसमें कल वीडियो बनाया, तो उसमें आपको जाकर देखना चाहिए। यस बैंक की सारी परफॉर्मेंस आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आगे की क्या रणनीति हो सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 13 फरवरी को स्टॉक 85.80 के आसपास था, जहाँ पे 6% की शानदार तेजी बनी। 14 फरवरी की बात करें तो 88.55 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 3.2% की फिर से तेजी बनी। 15 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 92.60 के आसपास, जहाँ पे 4.6% की अच्छी खासी तेजी फिर बनी। 16 फरवरी को स्टॉक 92.85 के आसपास है, जहाँ पे 0.3% की मामूली तेजी बनी। लेकिन 19 फरवरी को यानी कल 96.80 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 4.3% की तेजी बनी। तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 18-19% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने, यानी निचले लेवल से एक जबरदस्त बाउंस बैक। आपको ये पता ही होगा 77 से इसने बाउंस बैक दे दिया। और इसके पीछे वजह ये रही कि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। और जैसे कि आप देखें तो एक रिजल्ट की संभावना बनी। ओएफएस सरकार ने लाया 66 रुपीज़ में, जनरल पब्लिक को ओएफएस के माध्यम से शेयर दिए। उसके बाद में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 71 में ओएफएस लाया और उस ओएफएस के
जो अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लोगों को लगने लगा इसकी फेयर वैल्यू तो 71 है, इस वजह से जो 100 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करा था वो थोड़ा नीचे जरूर आया 115 से, लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक वाकई में मजबूत है। अब यहाँ पे इसके लिए जो एक बड़ा इसको ट्रिगर मिला है, तो 16 फरवरी को देखा तो राजस्थान के बीकानेर में 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट को हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम ने उसको हरी झंडी दे दी, आधारशिला उसकी रखी है। और ये देख लो कि एनएचपीसी का एक सोलर पावर प्लांट है जिसमें 1732 करोड़ का खर्च होने वाला, और ये जो पावर प्लांट है ये सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। तो इसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया है। मार्केट एक्सपर्ट इस समय इसको लेकर बुलिश है और उनके हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये 135 तक जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से देखें तो जो सीजू कुतपालकन है उनका कहना है कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी बन रही है। स्टॉक ने 77.50 से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है और आने वाले समय में जो इसका एक सपोर्ट लेवल है 88 के आसपास है और यहाँ से स्टॉक पुल बैक लेगा। अगर 97 के स्तर को छू जाता है तो यह 105 और फिर 114 तक जा सकता है। तो बिल्कुल आप देख लो कि 97 के स्तर को इसने छू लिया है, अब उसको पार भी किया तो ये 105 का पहला इसका एक रेजिस्टेंस होगा, इसको पार करते ही 114 तक जा सकता है जो इसकी पुरानी हाई है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है। वैसे तो एनएचपीसी को टोटल 8 एनालिस्ट है जो ट्रैक करते हैं, उसमें से 5 एनालिस्ट है वो इसमें बाय की रेटिंग दे रहे हैं, उनके हिसाब से इसमें खरीदारी की संभावना बन रही है, लेकिन जो 3 है वो सेल की रेटिंग दे रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि एक एवरेज आने वाले इसमें 12 महीने के हिसाब से इसमें 24% का डाउन साइड देखने को मिल रहा है, ऐसा कहना है जो सेल देने वाले, टारगेट देने वाले। लेकिन आप ये समझ ही सकते हो कि मोटा मोटी जो कोटक जैसे जो अब जो ब्रोकेज हाउस है वो लगातार हर स्टॉक के अंदर सेल के ही टारगेट देते हैं, उनके टारगेट कभी पूरे होते नहीं है और काफ़ी लोग जो रिटेल इन्वेस्टर उसमें भ्रमित हो जाते हैं। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को अच्छे से समझ लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 11.15% की वृद्धि देखने को मिल रही है जो लास्ट ईयर 11,284 करोड़ के आसपास था। तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। सेकेंड पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 20.41% की गिरावट देखने को मिल रही है जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,549 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 10% की वृद्धि देखने को मिल रही है जो लास्ट ईयर 3,889 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 26.76% की गिरावट है जो ईयर ऑन बेसिस पर 491 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 143% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसके पेयर कंपनियों की तुलना में इसने प्रदर्शन अच्छा किया है। इसके बाद में देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो जो 26.33 है, ये लोअर देन सेक्टर पी रेशियो। सेक्टर का पी रेशियो 64.26 है तो उसके बहुत नीचे है, इसका पी रेशियो बहुत कम है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव हुआ है डेट टू इक्विटी रेशियो जो बिल्कुल जीरो है, ये लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए हेल्दी पॉइंट बोला है। डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो होने का मतलब ये है कि कंपनी की सेहत बहुत मजबूत है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो 10.54% है, ये 10 से लेकर 20% की रेंज के अंदर है। तो ये इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनेगा, एक तरह से न्यूट्रल को आप पॉजिटिव समझ लेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक और पॉइंट न्यूट्रल वो है प्रमोटर की होल्डिंग में, प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है। वैसे आने वाले क्वार्टर में ये कम होती हुई दिखाई देगी क्योंकि सरकार ने ओएफएस लाया है। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट पॉजिटिव हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 14.65 है, हायर देन 1.5 है, तो यह भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकती है कंपनी। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर के जीरो प्लेस शेयर है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे लगभग जो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, सारे के सारे पॉइंट इसके फेवर में है। चाहे आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें या फिर इसका पी रेशियो देखें, इसका आरओई देखें, सब कुछ, या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें, सब कुछ इसके फेवर में जो साबित कर रहे हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। तो आपको इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्राइस बहुत कम है, आने वाले समय ये 4 डिजिट में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पिछले 9-10 साल से स्टॉक नहीं दौड़ा है। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप ये देख ही सकते हो। करीब 8 यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है और अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की तो मात्र आपको 2 दिखाई देंगे और 2 न्यूट्रल पॉइंट दिखाई देंगे। तो आप इससे समझ ही सकते हो बात को कि वाकई में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हुए उन डील को डिस्कस कर लेते हैं। सुबह 9:15 पर 97.65 की प्राइस से 8,26,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर 98.55 की प्राइस से 7,16,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसी समय 9:15 पर 98 की प्राइस से 8,56,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:18 पर 97.55 की प्राइस से 5,75,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:35 पर 97.55 की प्राइस से 5,11,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:47 पर 97.45 की प्राइस से 5,26,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। यानी देख सकते हो कि
जिससे बाजार में गिरावट का माहौल बना, उस वजह से यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस बिकवाली अपना कर रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिसेंटली खरीदारी की होगी। आप देख दो 80 रुपये के आसपास, इस वजह से उनका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। 10:17 पर यहाँ पे 98.05 के प्राइस से 5,98,000 शेयरों की खरीदारी भी हुई। तो कुछ खरीदारी भी हो रही है जो इशारा करिए कि आने वाले समय इसमें एक तेजी फिर बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। आने वाले समय में यहाँ पे एनएसपीसी आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।